हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ बायो के टॉप 50 क्वेश्चंस जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वन लाइनर फैक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टिटनेस से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो ये तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि टिटनेस से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, अंग प्रभावित होता है। तो तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस से एक और रोग होता है जिसका नाम है धनुष टंकार, है ना। टिटनेस से रोग होने वाला नाम है धनुष टंकार। ये रोग भी किससे होता है? धनुष टंकार रोग भी टिटनेस से होता है। मनुष्य का शरीर धनुष के आकार का हो जाता है इससे। और कौन सा जो प्रभावित होता है अंग, वो तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर होता है। तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि मनुष्य का जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो किडनी में होता है, याद रखें। जो शुद्धिकरण होता है रक्त का वो किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि है और ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो वो यकृत है, और है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। और इंसुलिन से ही जो क्या बीमारी होती है वो मधुमेह रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ये पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है आंखों पर कहाँ बनता है। तो वो रेटिना पर बनता है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर ये अगला देखते हैं कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो कॉर्निया को दान किया जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर ये पूछा जाएगा अगला कि सर्वाधिक प्रोटीन जो 42% पाया जाता है वो किस में पाया जाता है। तो प्रोटीन जो सोयाबीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जल में घुलनशील कौन से विटामिन है। तो बी और सी जो जल में घुलनशील है, KEDA, है ना। KEDA ये कीड़ा है और ये वसा में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि खट्टे फलों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। और खट्टे फलों में जैसे बात करें आंवला हुआ और नींबू हुआ, ये सारे खट्टे फल हैं और ये विटामिन सी के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ये भी पूछा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 ये यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, तो देख बता देता हूँ। जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो अरस्तु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो लेमार्क ने किया था। लेमार्क और जो ट्रेबिनस थे उन्होंने किया था किसका? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, है ना। और जीव विज्ञान का अगर जनक पूछा जाए तो कौन है? अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। अगली स्लाइड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि आधुनिक वर्गीय मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी है इसके पिता किसे कहा जाता है। तो लीनियस को कहा जाता है। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता या मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जनक, है ना। आधुनिक वर्गीय के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? लीनियस हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज की थी। पूछा जाता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो एडवर्ड जेनर ने, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। आम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो मेनिजेफेरा इंडिका है, ये किसका नाम है? आम का पूछा जाए वानस्पतिक नाम क्या है। तो आम का वानस्पतिक नाम मेनजीफेरा इंडिका है। ये किसका नाम है वनस्पति? आम का। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करती है और ये ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देती है। तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है सूर्य की किरणों से क्या होता है। तो जो त्वचा कैंसर है ये होता है। और सूर्य की किरणें क्या होती हैं? ओजोन परत को जब ओजोन परत को भेद कर जब सूर्य की किरणें आ जाती हैं तो उसी से त्वचा कैंसर होता है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत को नापने के कई ऑप्शन है और ओजोन परत कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर इतना है, पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, है ना। और क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो आर्गन गैस भरी होती है बल्ब के अंदर। क्वेश्चन नंबर ये अगला है, कह रहा है हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी। तो प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी, है ना। और अगर पूछा जाए N2O, ये हंसाने वाली गैस है N2O, और इसका खोज किसने की थी। तो प्रिस्टले ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था, है ना। अगर पूछा जाए आवर्त सारणी का जो निर्माण है वो किसने किया था। तो मेंडलीफ ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोस्लो द्वारा प्रतिपादित किए गए थे ना। अगर पूछा जाए आवर्त सारणी तो मेंडलीफ, और आधुनिक आवर्त सारणी तो मोस्लो, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है विद्युत धारा को मापने की जो इकाई है वो क्या है, वो एम्पियर है विद्युत धारा के नापने की इकाई, है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे क्या कहते हैं, डायनामो कहते हैं, याद रखना इसे डायनामो, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या बोला जाता है, तो मोमबत्ती है। इसे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि दूरी के मापने की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की यह सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए तो पारसेक है। ये दोनों इकाइयाँ किसकी हैं, प्रकाश वर्ष और ये दूरी, ये पारसेक, ये दूरी नापने की इकाई है। पूछा जाता है पारसेक किसकी इकाई है, तो दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है ना। क्वेश्चन नंबर ये पूछा जाता है खाने वाला सोडा, जो खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड NaCl, और खाने एवं अचार के परीक्षण में प्रयोग होता है। नमक का अगर पूछा जाए नाम तो क्या है, NaCl, जिसका साधारण नमक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं, तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं, तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि विद्युत का कुचालक कौन होता है, तो विद्युत का जो कुचालक होता है वो हीरा होता है। और विद्युत का सुचालक कौन होता है, तो ग्रेफाइट होता है। बता दें कि ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट पाया जाता है ना। अगर विद्युत का कुचालक पूछा जाए तो हीरा, और विद्युत का सुचालक पूछा जाए तो ग्रेफाइट, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है ना। जो घरों में जो बनते हैं, खाना ना बनता है, उसको एलपीजी गैस बोलते हैं। इसमें किस गैस का मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। कैसे याद रखेंगे, बी और पी, है ना। BP, है ना, याद आ गया। बी से हो गया ब्यूटेन और पी से हो गया प्रोपेन, है ना। जो एलपीजी गैस है उसमें किसका मिश्रण होता है, BP का मिश्रण होता है। और इसकी गंध पता चले कि इसकी जब ये रिसाव होता है तो इसमें क्या मिलाया जाता है, मर कैप्टन मिलाया जाता है, याद रखना। मर कैप्टन की को मिलाया जाता है, जिससे पता चल सके कि गैस की गंध आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एलपीजी में तेज गंध मिलाने से सल्फर के यौगिक जो मिथाइल मरकैप्टन से होती है। अभी मैंने बताया था कि एलपीजी की जो गंध होती है वो किससे होती है, मरकैप्टन से होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत के सबसेट सुचालक है ना। अगर विद्युत का कुचालक पूछा जाए तो हीरा, और विद्युत का सुचालक पूछा जाए तो ग्रेफाइट, है ना। और विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक पूछा जाए तो चांदी और तांबा, है ना। ये भी क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि टाइटेनियम को जो रणनीतिक धातु है बोला जाता है किसे, अगर पूछा जाए रणनीतिक धातु किसे बोला जाता है, तो टाइटेनियम को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किसका उपयोग करते हैं, तो सिल्वर आयोडीन का उपयोग करते हैं। किसके लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि मतदाताओं की उंगलियों में जो निशान लगाया जाता है वो किससे निशान लगाए जाते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट से निशान लगाए जाते हैं, जिससे पहचान उनकी मिटे ना, है ना। तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जुलाई को मतदाता दिवस मनाया जाता है ना। ये सिल्वर नाइट्रेट है जो मतदाताओं की उंगलियों पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे इन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। शुष्क बर्फ, अगर पूछा जाए शुष्क बर्फ का रूप क्या है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है शुष्क बर्फ का रूप, है ना। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो प्लेटिनम को कहा जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो सफ़ेद सोना किसे बोलते हैं, तो कपास को भी हम सफ़ेद सोना बोलते हैं ना। 3-4 सोना है, मैं बता देता हूँ। सफ़ेद सोना कपास को बोला जाता है, और अगर नहीं है वहाँ पे कपास, तो ये प्लेटिनम हो जाएगा। और हरा सोना वन को बोला जाता है, काला सोना पेट्रोलियम और हीरे को बोला जाता है, याद रखना। क्वेश्चन कोयले को, सॉरी, जो काला सोना है उसे पेट्रोलियम और कोयले को बोला जाता है। क्वेश्चन अगली स्लाइड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो फूलों का रंग है वो कौन सी गैस उड़ा देती है, तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर पूछा जाए कि फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है, तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है ना। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, ये बायो से क्वेश्चन नहीं था, ये ज्योग्राफी से था, पता नहीं कहाँ से अचानक से टाइप कर दिया। क्वेश्चन नंबर अगला पूछते हैं। अगला है शनि के सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं, तो 82 उपग्रह हैं। और ये अगर पूछा जाए कि शनि के वर्तमान में कितने उपग्रह हैं, तो 82 हैं, और शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मनुष्य का जो रक्त जो होता है, जो रक्त बैंक जिसको बोलते हैं ब्लड बैंक, उसे किसे कहते हैं, तो पिलिया को कहते हैं, याद रखना। इसको बोलते हैं कब्रिस्तान भी बोला जाता है, किसे बोला जाता है, पिलिया को, स्प्लीन को, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है सबसे ज्यादा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि समुद्र का जो नीला रंग है वो किसके कारण प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है और जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन होता है और इसी वजह से प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का जो नीला रंग है वो भी दिखाई देता है। अम्लराज किसे कहा जाता है? तो अम्लराज सोना है ना, सोना अम्लराज अम्ल में घुल जाता है ना। जो अम्लराज अम्ल में घुल जाता है, कौन घुल जाता है? तो सोना अम्लराज में घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पॉलीथेन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जो पॉलीथेन एथिलीन है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो ये बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस थे। मैंने पूरी वीडियो में अभी तक आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। तो जो भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।